163वां अध्याय श्राद्ध कल्प का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, परशुराम, अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले श्राद्ध कल्प का वर्णन करता हूँ, सावधान होकर श्रवण कीजिए। श्राद्ध करता पुरुष मन और इंद्रियों को वश में रखकर पवित्र हो। श्राद्ध से एक दिन पहले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। उस ब्राह्मणों को भी उसी समय से मन, वाणी, शरीर तथा क्रिया द्वारा पूर्ण संयमशील रहना चाहिए। श्राद्ध के दिन अपराह्न काल में आए हुए ब्राह्मणों को स्वागत पूर्वक पूजन करा। स्वयं हाथ में कुश की पवित्री धारण कर किए रहे। जब ब्राह्मण लोग आचमन कर ले तब उन्हें आसन पर बिठाए। देव कार्य में अपनी शक्ति के अनुसार युग्म मतलब 2, 4, 6 आदि संख्या वाले और श्राद्ध में अयुग्म मतलब 1, 3, 5 आदि संख्या वाले ब्राह्मणों को निमंत्रण करे। सब ओर से घेरे हुए गोबर आदि से लिपे पुते पवित्र स्थान में, जहाँ दक्षिण दिशा की ओर भूमि कुछ नीची हो, श्राद्ध करना चाहिए। वैश्वदेव श्राद्ध में 2 ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख बिठाए और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख अथवा दोनों में एक ब्राह्मणों को ही समन्वित करे। माता मोह के श्राद्ध में भी ऐसा ही करना चाहिए। यथार्थ 2 वैश्वदेव श्राद्ध में और 3 माता मोह आदि श्राद्ध में अथवा उभय पक्ष में एक ब्राह्मण रखे। वैश्वदेव श्राद्ध के लिए ब्राह्मण का हाथ घुमाने के निमित्त उसके हाथ में जल दे और आसन के लिए कुश दे। फिर ब्राह्मण से पूछे, मैं विश्व देवों का आह्वान करना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण आज्ञा दे, आह्वान करो। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाकर वैश्व देवास आगत इत्यादि ऋचा पढ़कर विश्व देवों का आह्वान करे। तब ब्राह्मणों के समीप की भूमि पर जो बिखेरे। फिर पवित्र युक्त अर्घ्य पात्र में सन्नो देवी इस मंत्र से जल छोड़े। यवोसी इत्यादि से जौ डाले। फिर बिना मंत्र से ही गंध और पुष्प भी छोड़ दे। तत्पश्चात या दिव्या आप इस मंत्र से अर्घ्य को अभिमंत्रित करके ब्राह्मण के हाथ में संकल्प पूर्वक अर्घ्य दे और कहे, अमुक श्राद्धे वैश्वदेवा एवं वो हस्ताद्व नमः। यों कहकर वह अर्घ्य जल कुश युक्त ब्राह्मण के हाथ में या कुशा पर गिरा दे। तत्पश्चात हाथ धोने के लिए जल देकर क्रमशः गंधपुष्प, धूप, दीप तथा आच्छादन वस्त्र अर्पण करे। पुनः हस्त शुद्ध के लिए जल दे। विश्वदेवों को कुछ भी देना हो वह सव्य भाव से उत्तराभिमुख होकर दे और पितरों को प्रत्येक वस्तु अपसव्य भाव से दक्षिणाभिमुख होकर दोनों देनी चाहिए। वैश्वदेव कांड के अनंतर यज्ञोपवीत अपसव्य करके पिता आदि तीनों पितरों के लिए 3 द्विगुण भुग्न कुशों को उनके आसन के लिए प्रदक्षिणित क्रम से दे। फिर पूर्ववत ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर सन्नत्वाम इत्यादि मंत्र से पितरों का आह्वान करे। आयन्तु नः इत्यादि का जप करे। अपहता असुरा रक्षसी वेदी सद, ये मंत्र पढ़कर सब और तिल बिखेरे। वैश्वदेव श्राद्ध में जो कार्य जौ से किया जाता है वही पितृ श्राद्ध में तिल से करना चाहिए। अर्घ आदि पूर्ववत करे। संवत ब्राह्मण के हाथ से चुए हुए जल पितृ पात्र में ग्रहण करके भूमि पर दक्षिणाग्रह कुश रखकर उसके ऊपर उस पात्र को अगोमुख करके धुलका दे और कहे, पितृभ्य स्थानमसि। फिर उसके ऊपर अर्घपात्र और पवित्र आदि रखकर गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि पत्रों को निवेदित करे। उसके बाद अग्नोकरण कर्म करे। घी से तर किया हुआ अन्न लेकर ब्राह्मणों से पूछे, अन्नो करिष्ये, मैं अग्नि में उसकी आहुति दूंगा। वह ब्राह्मण उसके लिए आज्ञा दे। इस प्रकार आज्ञा लेकर पितृ यज्ञ की भांति उस अन्न की 2 आहुति दे। उस समय ये 2 मंत्र क्रमशः पढ़े। अग्निये कव्यवाहनाय स्वाहा नमः, सोमाय पितृमते स्वाहा नमः। फिर होम शेष अन्न को एकाग्रचित्त होकर यथा प्राप्त पात्रों में, विशेषतः चांदी के पात्रों में परोसे। इस प्रकार अन्न परोसकर पृथ्वी ते पात्रम घोर विधान ब्राह्मणस्य मुखे इत्यादि मंत्र पढ़कर पात्र को अभिमंत्रित करे। फिर
इदम विष्णु इत्यादि मंत्र का उच्चारण करके अन्न में ब्राह्मणों के अंगूठे का स्पर्श कराए। तदनंतर तीनों व्यातियों सहित गायत्री मंत्र तथा मधुवाता इत्यादि 3 ऋचाओं का जप करे और ब्राह्मणों से कहें आप सुखपूर्वक अन्न ग्रहण करें। फिर वे ब्राह्मण भी मौन होकर प्रसन्नता पूर्वक भोजन करे। उस समय यजमान क्रोध और उतावला को त्याग दे और जब तक ब्राह्मणों लोग पूर्णतया तृप्त न हो जाए तब तक पूछकर प्रिय अन्न और हविष्य उन्हें पिरोसता रहे। उस समय पूर्वोक्त मंत्रों का तथा पावमानी आदि ऋचाओं का जप या पाठ करते रहना चाहिए। तत्पश्चात अन्न लेकर ब्राह्मणों से पूछे क्या आप पूर्ण तृप्त हो गए? ब्राह्मण कहे हाँ हम तृप्त हो गए। यजमान फिर उसे शेष अन्न का क्या किया जाए? ब्राह्मण कहे इष्ट जनों के साथ भोजन करो। उनकी उस आज्ञा को बहुत अच्छा कहकर स्वीकार करे। फिर हाथ में लिए हुए अन्न को ब्राह्मणों के आगे उनकी जूठन के पास ही दक्षिणाग्र कुश भूमि पर रखकर उस कुशों पर तिल जल छोड़कर रख दे। उस समय अग्नि द्रगदास ये इत्यादि मंत्र का पाठ करे। फिर ब्राह्मणों के हाथ में कुल्ला करने के लिए एक एक बार जल दे। फिर पिंड के लिए तैयार किया हुआ सारा अन्न लेकर दक्षिणाभिमुख हो पितृ यज्ञ कल्प के अनुसार तिल सहित पिंडदान करे। उसी प्रकार मातामह आदि के लिए पिंड दे। फिर ब्राह्मणों के आचमनार्थ जल दे। तदनंतर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराए और उसके हाथ में जल देकर उससे प्रार्थना कहे आप लोग अस्यमस्तु कहे। तब ब्राह्मण अस्यमस्तु बोले। उसके बाद उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर कहे अब मैं स्वधा वाचन करूँगा। ब्राह्मण कहे स्वधा वाचन कराओ। उस प्रकार उसकी आज्ञा पाकर पितरों और माता महादि के लिए आप ये स्वधा वाचन करें ऐसा कहें। तब ब्राह्मण बोले अस्तु स्वधा। उसके अनंतर पृथ्वी पर जल सींचे और विश्वदेवा प्रियताम यो कहे। ब्राह्मण भी इस वाक्य को दोहराए प्रियताम विश्वदेवा। तदनंतर ब्राह्मणों की आज्ञा से श्राद्धकर्ता निम्नांकित मंत्र का जप करे। दातारो नोभिवंता वेदा अतिथि संतरीव च श्राद्धचनो मा व्यगमद बहुदेयं च नोस्ति। मेरे दाता बढ़े वेद और संतति बढ़े हमारी श्रद्धा कम न हो और हमारे पास दान के लिए बहुत धन हो। यह कहकर ब्राह्मणों से नम्रतापूर्वक प्रियवचन बोले और उन्हें प्रणाम करके विसर्जन करे। वाजे वाजे इत्यादि ऋचाओं को पढ़कर प्रसन्नतापूर्वक पितरों का विसर्जन करे। पहले पितरों का फिर विश्वदेवों का विसर्जन करना चाहिए। पहले जिस अर्घ पात्र में सम्मत का जल डाला गया था उस पितृ पात्र को उतान करके ब्राह्मणों को विदा करना चाहिए। ग्राम की सीमा तक ब्राह्मणों के पीछे पीछे जाकर उसके कहने पर उसकी परिक्रमा करके लौटे और पितृ सेवित श्राद्धान को इष्ट जनों के साथ भोजन करे। उस रात्रि में यजमान और ब्राह्मण दोनों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। इसी प्रकार पुत्र जन्म और विवादी वृद्धि के अवसरों पर प्रदक्षिणावृत्ति से नांदीमुख पितरों का यजन करे। दही और बेर मिले हुए अन्न का पिंड दे और तिल से किए जाने वाले सब कार्य जो से करे। एकोदष्ट श्राद्ध बिना वैश्वदेव के होता है। उसमें एक ही अर्घपात्र तथा एक ही पवित्रक दिया जाता है। उसमें आह्वान और अन्नोकरण की क्रिया नहीं होती। सब कार्य जनेऊ को अपसव्य रखकर किए जाते हैं। अस्यम मस्तु के स्थान में उपतिष्ठाम का प्रयोग करें। वाजे वाजे इस प्रकार इस मंत्र से ब्राह्मणों का विसर्जन करते समय अभिरम्यताम कहे और ब्राह्मण लोग अभिरम्यताम स्म ऐसा उत्तर दे। सपिंडीकरण श्राद्ध में पूर्वोक्त विधि से अर्घ सिद्धि के लिए गंध दल और तिल से युक्त 4 अर्घ पात्र तैयार करे। इनमें से 3 तो पितरों के पात्र हैं और एक प्रेत का पात्र होता है। उसमें प्रेत के पात्र का जल पितरों के पात्रों में डाले। उस समय ये समाना इत्यादि देव मंत्रों का उच्चारण करे। शेष क्रिया पूर्ववत करे। यह सपिंडीकरण और एकोदृष्ट श्राद्ध माता के लिए भी करना चाहिए। जैसा
जिसका सपिंडीकरण श्राद्ध वर्ष पूर्ण होने से पहले हो जाता है, उसके लिए 1 वर्ष तक ब्राह्मणों को सन्नोदक कुंभदान देते रहना चाहिए। 1 वर्ष तक प्रतिमास मृत्यु तिथि को एकोदष्टि करना चाहिए। फिर प्रत्येक वर्ष में एक बार क्षयाह तिथि को एकोदष्टि करना उचित है। प्रथम एकोदष्टि को तो मरने के बाद 11वें दिन किया जाता है। सभी श्राद्धों में पिंडों को गाय, बकरे अथवा लेने की इच्छा वाले ब्राह्मणों को दे देना चाहिए अथवा उन्हें अग्नि में या अगाध जल में डाल देना चाहिए। जब तक ब्राह्मण लोग भोजन करके वहां से उठ न जाए तब तक उच्छिष्ट स्थान पर झाड़ू न लगाए। श्राद्ध में हविष्यान के दाने से 1 मास तक और खीर देने से 1 वर्ष तक पितरों की तृप्ति बनी रहती है। भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी विशेषतः मघा नक्षत्र का योग होने पर जो कुछ पितरों के निमित्त किया जाता है वह अक्षय होता है। एक चतुर्दशी को छोड़कर प्रतिपदा से अमावस्या की 14 तिथियों में श्राद्धदान करने वाला पुरुष क्रमशः इन 14 फलों को पाता है। रूपशील युक्त कन्या, बुद्धिमान तथा रूपवान दामाद, पशु श्रेष्ठ पुत्र, द्रुत विजय, खेती में लाभ, व्यापार में लाभ, 2 खुरों और 1 खुर वाले पशु, ब्रह्मतेज से संपन्न पुत्र, सुवर्ण, रजत, कुपस्यक मतलब त्रपु, शीशा आदि जो जातियों में श्रेष्ठता और संपूर्ण मनोरथ। जो लोग शस्त्र द्वारा मारे गए हो उनके लिए उस चतुर्दशी तिथि को श्राद्ध प्रदान किया जाता है। स्वर्ग, संतान, ओज, शौर्य, श्रेष्ठ बल, पुत्र श्रेष्ठता, सौभाग्य, समृद्धि, प्रधानता, शुभ प्रवृत्त, चक्रता मतलब अपरहित शासन, वाणिज्य आदि, निरोगिता, यश, शोकहीनता, परम गति, धन, विद्या, चिकित्सा में सफलता, कृत्य, त्रप्पु, शीशा आदि, गौ, बकरी, भेड़, अश्व तथा आयु, इन 27 प्रकार के काम्यक पदार्थों को क्रमशः वही पाता है जो कृतिका से लेकर भरणी पर्यंत प्रत्येक नक्षत्र में विधिपूर्वक श्राद्ध करता है तथा आस्तिक, श्रद्धालु एवं मद मात्सर्य आदि दोषों से रहित होता है। वसु, रुद्र और आदित्य ये 3 प्रकार के पितर श्राद्ध के देवता हैं। ये श्राद्ध से संतुष्ट किए जाने पर मनुष्य के पितरों को तृप्त करते हैं। जब पितर तृप्त होते हैं तब वे मनुष्य को आयु, प्रजा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य प्रदान करते हैं। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में श्राद्ध कल्प का वर्णन नामक 130वां अध्याय पूरा हुआ।